बच्चों देखो, ये विचारों का खेल नहीं है। कई बार हमें लगता है कि सबसे बड़ी बाधा विचार है, लेकिन मेरी नजर में सबसे बड़ी बाधा वो है जो इन विचारों को रोकने बैठे। वस्तुतः यह प्रश्न उठेगा कि वह कौन है? क्या वह कोई स्वतंत्र सत्ता है या स्वयं भी कोई अन्य विचार जो इन सभी विचारों पर शासन करने की चेष्टा रखता है? इस संदर्भ में महर्षि रमण का विचार सत्य के अधिक निकट मालूम पड़ता है। वे कहते हैं कि मन से मन को शांत करना वैसा ही है जैसे किसी चोर को पुलिस की वर्दी पहनाकर पहरेदारी करवाई जाए। वह चोर को पकड़ने का स्वांग तो रचेगा, लेकिन स्वयं को सदैव बचा लेगा। यदि हम थोड़ा गहराई में सोचे तो सभी विचारों की जड़ एक ही है। मैं प्रेम करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मैं क्रोध में आता हूं। यह मैं ही है जो सृष्टि के सृजन का कारक बना, और इस मैं को नकारात्मक अर्थों में लेने की आवश्यकता भी नहीं। तो अंत में प्रश्न उठता है कि विचारों से जीता कैसे जाए? क्या विचारों से लड़ा जाए? नहीं। तो क्या विचारों को साक्षी बनकर देखा जाए? नहीं, क्योंकि साक्षी बनकर देखना भी एक स्वयं में विचार है। शास्त्र कहते हैं कि एक ही प्रश्न की हैमरिंग लगातार अपने दिमाग में करते रहें कि इस मैं का उद्गम क्या है, जहां से ये मैं प्रकट होता है। जिस प्रकार से अंधकार में रखी एक रस्सी भी सर्प होने का भ्रम पैदा करती है, ठीक उसी प्रकार इस अज्ञान रूपी अंधकार में यह मैं वास्तविक प्रतीत होता है। परंतु जब ज्ञान रूपी प्रकाश की उपस्थिति में व्यक्ति वहां देखता है तो वह पाता है कि वहां कुछ है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में शांति कोई पाने योग्य वस्तु है ही नहीं। यह तो वह अवस्था है जो खोजी के विलीन हो जाने पर ही दृष्टिगोचर होती है।